of Learning. Again, I have brought one more informative and useful video for all of you. तो आई थिंक कि इस वीडियो को मैं हिंदी में बनाऊंगी ताकि, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के, उनके पेरेंट्स के, जो क्लियर हो जाना जरूरी है. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि इस वीडियो में मैं क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाली हूँ. इसमें सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम्स जो हैं वो इस साल, ये मीन्स 2021 में जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो होंगे या नहीं होंगे. दूसरा जो सबसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो ये है कि अगर बोर्ड एग्जाम्स होंगे तो वो कैसे होंगे, क्योंकि पढ़ाई तो हो नहीं रही, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, वो सब बच्चों की नहीं हो रही हैं, इवन गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों की भी नहीं हो रही हैं, तो वो कैसे होगा. फिर तीसरा ये क्वेश्चन है कि अगर बोर्ड एग्जाम्स नहीं होते या होते भी हैं, मैं ये सारी चीजों को आपको आंसर करने वाली हूँ. तो वीडियो में बी बिट लॉन्गर, सो वॉच इट टिल लास्ट एंड डू शेयर इट विद अदर्स ऑल्सो. और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू दैट एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सो पहला क्वेश्चन हमारा ये था कि बोर्ड एग्जाम्स इस बार होंगे कि नहीं होंगे. तो इस पर आंसर है कि मीन्स कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस बार बोर्ड एग्जाम्स नहीं होंगे क्योंकि रेगुलर स्टडीज नहीं हुई हैं, सेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ है अभी तक. मीन्स ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं बट वो सबकी नहीं हो रही हैं. तो अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि अगर ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो क्या पेरेंट्स फीस नहीं दे रहे स्कूल्स की? दे रहे हैं, ऑब्वियसली स्कूल्स तो चल ही रहे हैं. तो अगर गवर्नमेंट ये डिसाइड कर लेती है कि 10th और 12th क्लास का बोर्ड एग्जाम नहीं होगा तो पूरी उस फीस का क्या होगा? वो जो 1 ईयर बच्चों ने ऑनलाइन स्टडीज की हैं, इतने टेस्ट दिए, इतने असाइनमेंट्स दिए, उस सब का क्या होगा? कि पढ़ाई तो हो ही रही है ना, वेदर ऑनलाइन और व्हाटएवर, कि प्राइवेट स्कूल्स में तो रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं. तो डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम्स कैंसल नहीं होंगे. दे मे बी डिलेड, थोड़ा लेट हो सकते हैं. ये हो सकता है कि सेशन जैसे कि आज ही कल, वीडियो कल आएगी तो, कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये सजेशन दिया है, मींस जो आदित्य ठाकरे हैं उन्होंने एक लेटर लिखा है मोदी गवर्नमेंट को कि अब उनको फाइनल डिसीजन ले लेना चाहिए कि न्यू सेशन कब से स्टार्ट होगा. मींस ही हैज सजेस्टेड कि जो न्यू सेशन है वो हमारा जनवरी से स्टार्ट हो और नेक्स्ट ईयर दिसंबर में एग्जाम्स हो. बट आई डोंट थिंक दैट विल बी पॉसिबल एक्चुअली. हाँ, यहाँ पर एक चीज और बता देना चाहती हूँ कि सभी स्कूल्स को ये इंस्ट्रक्शंस भेज दिए गए हैं कि अब वो अपने जो सिलेबस है, जो उनका करिकुलम है, वो उसको 30 पार्ट्स में डिवाइड कर लें. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि 30 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लें और 30 पार्ट्स में मीन्स उसको 15 सेमेस्टर्स में डिवाइड कर लें कि हर मीन्स एक जो टॉपिक होगा वो 15 डेज में हो जाएगा. 15 डेज में कवर करने के बाद फिर उसका एक ऑनलाइन एग्जाम होगा. तो सेमेस्टर वाइज इन दिस वे गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू कंडक्ट एग्जाम्स ऑल्सो, कि वो एक सेमेस्टर मीन्स 15 डेज में एक टॉपिक कंप्लीट हो गया. डिसाइड कर लिया है, मीन्स मिस्टर रमेश पोखरियाल ने ही ये डिसाइड कर लिया है. उन्होंने बोर्ड एग्जाम्स तो होंगे, वो थोड़ा डिले हो सकते हैं, थोड़ा देर से हो सकते हैं, वो मार्च अप्रैल की बजाय थोड़ा और आगे जा सकते हैं, बट वो कैंसल नहीं होंगे. वो थोड़ा डिले हो सकते हैं, पोस्टपोन हो सकते हैं, बट वो कैंसल नहीं हो सकते. अब हमारा आता है सेकंड क्वेश्चन कि ये जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जो नई शिक्षा नीति है, ये कब से लागू होगी? मीन्स दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, वेरी डाउटफुल. कि मीन्स गवर्नमेंट ने डिक्लेयर तो कर दिया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, कि ये चीजें इसमें होंगी, कि इसमें 5+3+3+4 का सिस्टम होगा. तो लेट मी टेल यू कि उसका क्या मीनिंग है. 5 मीन्स प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी 3 years प्लस फर्स्ट एंड सेकेंड 2 classes. This will be 5 years. Then 3 means 3, 4, 5. 3rd to 5th class. Then 3 means 6th, 7th and 8th and 4 means 9th to 12th. So this will be our new education policy. But अब बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ये पॉलिसी मीन्स कब से इम्प्लीमेंट होगी. तो इसके लिए भी I searched it and I came to know कि गवर्नमेंट ने स्कूल्स को और जो एजुकेशन एक्सपर्ट्स हैं और सबसे सजेशंस मांगे हैं और गवर्नमेंट इस चीज पे काम कर रही है कि जल्दी ही फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर ओनली they are going to implement this new policy from this year only and means they are going to
announce in the October next month only, but it will be implemented from the next year, means 2021. 21 means January. So from this year only we can expect that this new policy will be implemented. So be prepared for that. Now let us see another thing. एक और चीज जो बहुत मीन्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है कि अगर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाती है तो इसमें ये बताया गया था कि इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे मार्क्स लगेंगे। तो अब वो चीज है कि वो कैसे होगा, तो वहां उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि अगर इंटरनल असेसमेंट मीन्स नाउ द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू असेस। पहले हमारे कंट्री में क्या होता था कि सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स होते थे, उसका बहुत प्रेशर होता था बच्चों के ऊपर। तो अब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जिस तरह से बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जिस तरह एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं वो उनकी इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर होते हैं, तो इंडिया में भी अब वही सिस्टम स्टार्ट होने वाला है। तो जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस अपने असाइनमेंट्स को सीरियसली नहीं लेते, दे शुड स्टार्ट टेकिंग देम सीरियसली, क्योंकि उनकी असेसमेंट के बेसिस पे ही आपका प्रमोशन होगा। मीन्स 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स तो पक्का होंगे, लेकिन बाकी की क्लासेस का प्रमोशन जो है वो हो सकता है कि उस इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे हो। तो वो जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है आपको कि सभी स्टेट्स को, सभी स्कूल्स को, मीन्स स्टेट बोर्ड्स को ये गाइडलाइंस जा चुकी हैं कि वो अपना 30 पार्ट्स में डिवाइड करके अपना करिकुलम भेज दें और उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे। वो ऑनलाइन एग्जाम्स कैसे होंगे कि like after every 15 days one exam will be given, online exam that will be like an open book test, जिसमें स्टूडेंट्स अपनी मीन्स बुक्स को ओपन करके इजीली कर सकते हैं। और उसके लिए भी एक चीज और है कि अगर कोई बच्चा मान लो एक वीक में वो एग्जाम नहीं करना चाहता, तो वो चाहता है कि मैं नेक्स्ट वीक में करूंगा इसको, तो वो उसको नेक्स्ट वीक में भी कर सकता है। मीन्स कोई टाइम बाउंड नहीं है, प्रेशराइज करने वाला सिस्टम नहीं होगा ये। तो उसके बाद क्या होगा, लेकिन अगर एक टाइम लिमिट दी जाएगी, लेकिन अगर उसके बाद भी वो बच्चा सबमिट नहीं करता उस टेस्ट को, तो फिर वो बच्चा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसकी रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सारी आपको ध्यान रखना चाहिए इन सब चीजों का। और एक चीज और है कि उसमें उस जो ऑनलाइन असेसमेंट होगा उसमें टीचर्स की मनमानी भी नहीं चल पाएगी, और अगर टीचर्स कुछ गलत पढ़ा रहे हैं, कोई चीजें रॉन्ग पढ़ा रहे हैं, तो वो भी पकड़े जाएंगे। तो इसमें ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होगा तो चेकिंग भी ऑनलाइन होगी, तो उसमें तो जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। तो ये सारी चीजें हैं। अब एक चीज और इसमें जो रह गई थी वो बता देती हूँ कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जो नई शिक्षा नीति है, उसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट ने मीन्स इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये सजेशन दिए गए हैं कि 3rd, 5th और 8th जो है वो स्टेट सेंसस के अकॉर्डिंग हो, और जो बोर्ड के एग्जाम्स होंगे जो 10th और 12th के, वो एक हायर लेवल के एग्जाम्स होंगे, जिसमें मतलब बच्चों का हायर एप्टीट्यूड और उनकी नॉलेज को चेक किया जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारी ये चीजें। हाँ, एक चीज और है, अब मीन्स फ्रॉम नेक्स्ट सेशन स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू चूज देयर सेंटर्स ऑल्सो। मीन्स आपको ये भी परमिशन होगी कि आप अपना सेंटर भी खुद चूज कर सकते हैं कि आपके वो 10 किलोमीटर के अंदर ही होना चाहिए, और अपनी पसंद का सेंटर ले सकते हैं आप। तो ये सारी अपडेट्स हैं, आई थिंक दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो you share them with others also, because everybody wants to know all these things. And subscribe to the channel and like the video if you found it useful, and thank you everybody. So press the bell icon also, so that you can get the notifications whenever I upload any new video.